सियासत से लेकर उद्योग तक सब याद कर रहे हैं रतन टाटा को। महाराष्ट्र के जो उद्योग मंत्री हैं उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ऋतिक भालेकर ने। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत जी हमारे साथ में है। आज कैबिनेट की बैठक हुई, सर रतन टाटा को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई और उन्हें भारत रत्न दिया जाए, इसके लिए एक प्रपोजल भी केंद्र को दिया गया। क्या कुछ चर्चाएं हुई, किस तरह की भावनाएं उनके बारे में आज कैबिनेट में उमड़ी? नहीं, उनके बारे में तो आदर की भावना है, क्योंकि इतना बड़ा आदमी होके, इतनी बड़ी व्यक्ति होके भी जमीन पे कैसे रहना चाहिए वो अगर सीखना है तो रतन जी के पास से ही सीखना है। पिछले साल हमने उनको उद्योग रत्न पुरस्कार दिया था। आज ये भी डिसीजन हमने लिया है कि अगले साल जो उद्योग रत्न पुरस्कार दिया जाएगा उसका नाम भी रतन जी टाटा उद्योग रत्न पुरस्कार रहेगा। उसका जीआर भी हमने निकाला है। और बम्बई में जो एमआईडीसी की आइकॉनिक बिल्डिंग होने जा रही है नरीमन पॉइंट की, उद्योग भवन की, तो आज शिंदे साहब ने, देवेंद्र जी ने और अजित दादा ने वो भी निर्णय लिया है कि उस उद्योग भवन को रतन जी टाटा का नाम दिया जाए। काफी क्षति पहुंची है पूरे देश को ही। आप उद्योग मंत्री के तौर पर 2.5 साल से काम कर रहे हैं, कभी संपर्क आया उनसे, कुछ यादें उनसे जुड़ी हुई है जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, उनसे तो बहुत यादें जुड़ी हुई है, लेकिन एक बार उद्योगपति ने वर्ड दिया, शब्द दिया, और वो कैसा पूर्ण कंप्लीट करना चाहिए वो भी जो सीखा जाए वो रतन जी के पास से सीखना चाहिए। क्योंकि हम जब उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए मिले थे तो उन्होंने एक हमको क्वेश्चन पूछा था कि जो स्किल डेवलपमेंट है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए उद्योग विभाग ने क्या एग्रेसिवली भूमिका ली है। तो हमने उनको बोला कि पुणे में हमको सेंटर निकालना है, रत्नागिरी में निकालना है, ठाणे में निकालना है और गढ़चिरौली में निकालना है। तो उसके लिए मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं कि उनका जो योगदान था, उन्होंने 500 करोड़ रुपया वो महाराष्ट्र के जो युवा है उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र सरकार को दिए हैं। और गढ़चिरौली में उसका स्किल सेंटर शुरू हो गया, अभी रत्नागिरी में शुरू होने जाना है, थाने में भी हो रहा है और पुणे में भी हो रहा है। इतनी बड़ी हस्ती थी, एक उद्योग मंत्री के तौर पर जब आप उन्हें मिलने जाते थे, क्या कुछ उनके गुण थे या क्या कुछ उनकी ऐसी बातें थे जो आपको लगता था कि ये सीखनी चाहिए? नहीं, उनकी सभी बातें सीखनी चाहिए, क्योंकि मैं पहली बार जब मिला था उनको तो उनका सत्कार करने के लिए मेरे हाथ में शॉल थी, बुके था, बाकी सब था, और उनको हम बताने वाले थे कि आपको उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। लेकिन जब मैं उनके घर पे पहुंचा तो वो खुद सामने खड़े थे। तो इतना जमीन पे चलने वाला आदमी हो ही नहीं सकता। बाद में जब हम राउंड टेबल पे बैठे और उन्होंने हमको चाय के लिए पूछा, चाय आने के बाद खुद रतन जी टाटा ने मेरे एक ओएसडी को वो चाय का कप उठा के दे दिया। तो इतना सेंसिटिव, संवेदनशील उद्योगपति हमारे महाराष्ट्र का था और देश का भूषण था। ये हमारे लिए अभिमान की बात है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे उद्योग मंत्री उदय सामंत। और साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि कैबिनेट बैठक के बाद खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई मंत्रीगण जो है वो श्रद्धांजलि अर्पण करने रतन टाटा के यहाँ पर एनसीपीए पहुंचने वाले हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋतिक भालेकर, मुंबई आज तक।